तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आपका 2025 में फरवरी में होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लस साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने अपनी प्रैक्टिस प्लस थ्योरी यानी कि कंसेप्ट की जो क्लास है उन दोनों को हम एक साथ करते हुए चल रहे हैं, जिससे हमारी एक तो एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनको सही से कर पाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है रीजनिंग की रहने वाली है। ठीक है, हमारी आज की फोर्थ क्लास है और जिस भी सीरीज को आज हम करने वाले हैं वो है हमारी नंबर सॉरी लेटर लेटर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कि आपने जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आप जान जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार अपने एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चन है उन पर चलते हैं कि आज इन्हीं तरह के सारे जो क्वेश्चन हैं हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इन तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अपने एग्जाम के अंदर बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, जिसमें ए डैश ए बी डैश बी सी डैश सी ए डैश इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक सीरीज एक पैटर्न बना होता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह के आपसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चन को करने का वो आप सबसे पहले देखें। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है कि इन नंबर को काउंट करो और फिर कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे कि इसमें कितने हैं, A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे 15 है इसके अंदर। ठीक है, तो 15 का पहले आधा करके देख लेते हैं यानी कि 7 + 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से इसको हमने आधा कर दिया। ठीक है, तो क्या कोई सीरीज बन रही है? देखो बी फर्स्ट लेटर है यहाँ पे, ए यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, तो कोई हमारी सीरीज नहीं बन रही। अब हम इनको करेंगे तीन तीन के पेयर में डिवाइड। ठीक है, कितने पेयर में? तीन तीन के। तो यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या इसमें कोई हमारी सीरीज बन रही है? देखो यहाँ पे ए है, यहाँ बी हो गया, सी हो गया, यहाँ फिर सी हो गया, तो इसमें भी हमारी कोई सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, अब हम इनको करेंगे अपनी एक अलग यानी कि नेक्स्ट सीरीज में। तो इसके अंदर हमारी 15 थी तो इसको हम 5 5 में डिवाइड कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसमें सेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि फर्स्ट लेटर जो हो सेम ही हो। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? दूसरे पे क्या है? सी, यहाँ ए है, तो क्या नहीं आया हमारा बी, ए बी सी में से बी नहीं आया है। ठीक है, तो बी कौन कौन से ऑप्शन में है? 1 में है, सी में है और डी में है, तो बी इसका नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे जो हमारी सीरीज है उसमें आ जाते हैं। ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, बिल्कुल सही बैठ रही है हमारी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी, सी और ए। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी आनी चाहिए वो आनी चाहिए तीनों पे हमारा डैश है, तो तीनों में से ए बी और सी तीनों में से कोई सा भी हमारा आ जाएगा, तो हम इसको क्या लगा देंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, ए और बी। ठीक है, सी, ए और बी, क्योंकि इसमें सी बी सी है, ये तो होगा ही नहीं हमारा, इसमें डबल सी आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। इस तरह से कई बार हमें क्वेश्चन को ऑप्शन के बेस से भी करना होगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट ईयर यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन हो गया उसमें पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन आपका एसएससी के सीएचएसएल में पूछा गया था 2017 के पेपर में। ठीक है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के सीएचएसएल में। ठीक है, तो हाई लेवल का तो हो गई थोड़ा। ठीक है, तब हम हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, जब तो हम जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये हमारी सीरीज है और हमें बताना है इसमें किस तरह से हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं कि कितने हैं हमारे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। तो इसको कितने में करते हैं, चार चार के पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि सबसे आसान क्या है, चार का ही। चार चार के इसमें चार पेयर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ए डैश बी और ए, ये चार पेयर हो गए। फिर डैश सी बी और ए, ये चार पेयर हो गए। ए सी डैश और ए, ये चार पेयर हो गए, और लास्ट में चार पेयर। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सारे जितने भी फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस में सेम आएगा, जैसे सब में ए है, तो जो ये प्लेस है यहाँ कितना हो गया, ए। हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कितने हैं, एक दो तीन और चार। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। इस पे क्या आएगा, देखो इसमें भी यहाँ ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो इस वाले में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, सेकंड में ए कौन कौन से में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ऑप्शन ए और बी इसके खत्म हो गए। इसमें ए है और इसमें ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा जो लेटर नंबर 2 है। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ सी है, ये सी है, ये सी है, और यहाँ ब्लैंक है। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा सी और लास्ट वाले में आएगा सी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले। ठीक है, कौन से पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में किस तरह से है हमारा, एक दो तीन चार पेयर बना लेते हैं फिर से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा रह गया है अब, हमारा रह गया है ये वाला रह गया। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, थर्ड में यहाँ बी है, यहाँ भी थर्ड में बी है, यहाँ भी थर्ड में बी है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, बी आएगा। तो आंसर होगा सी ए बी सी। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को लेके चलना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसके टोटल नंबर्स गिनेंगे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 में कितने के पेयर बन सकते हैं, चार चार के पेयर बड़ी आसानी से हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, कितने के, चार चार के पेयर। चलिए चार के पेयर कैसे बनेंगे हमारे, तो ए डैश बी और सी एक पेयर, ए ए डैश डैश दो पेयर, ए बी डैश, ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक है, हमारे ये बन गए पेयर, हमने इनको अलग अलग पेयर में बांट लिया। सबसे पहला काम हमको यही करना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेटर पे क्या है, ए है, फिर यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये भी ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक कितने हैं वो लिख लेते हैं, सबसे पहले इधर है, फिर दो एक साथ है, फिर एक है, फिर ये है और फिर ये है। ठीक है, ये हमारे टोटल ब्लैंक्स। चलिए सब फिर आ जाते हैं सेकंड वाले ब्लैंक पे। इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा हमारा, ए आएगा फर्स्ट वाले में। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम ब्लैंक नंबर 2। इस ब्लैंक में हमारा क्या आएगा, देखो पेयर हमारा यहाँ से है ना, ये बड़ी वाली जो लाइन है ये हमारी पेयर की है। ठीक है, और बड़ी कर लो चाहे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें देखेंगे क्या आ रहा है हमारे जो थर्ड वाला, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी आ रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्लैंक है, यहाँ पे बी है, और तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, बी आएगा। ठीक है, बी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे ये वाला भी थर्ड वाला है हमारा, यानी कि दो गैप छोड़ के ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, बी आएगा। ये भी हमारा थर्ड वाला है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ए, बी और लास्ट में बी। इस तरह का ऑप्शन आपको इसमें कोई दिख रहा है, जी हाँ डी दिख रहा है। ठीक है, डी दिख रहा है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये दो ब्लैंक है, इनको भी अभी हम भरेंगे। देखो इसमें फोर्थ वाले में क्या है, सी है, ये सी है। ठीक है, ये सी है हमारा, तो यहाँ फोर्थ वाले में क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे बी के बाद क्या था, सब में सी है ना, तो ये भी फोर्थ वाला है, तो यहाँ पे भी सी आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी सी बी और बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से हमें पेयर्स में डिवाइड करना है और उसके बाद हमें इनके आंसर जो है निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसमें, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आप बीच बीच में अपने ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, यहाँ तो हम समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको इसमें जो है समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 है, तो आप कितने के पेयर बना सकते हैं इस बात को आपको बताना है। तो कितने कितने के पेयर इसमें हमारे बनेंगे, 18 है, 9 के भी बन सकते हैं, 3 3 के भी बन सकते हैं, और आपके 6 6 के भी बन सकते हैं, तो आप किसी भी तरह के इसमें पेयर बना सकते हैं। ठीक है, लेटर कितने दिए हुए हैं हमें, इसमें तीनों है, ए और बी और सी है। ठीक है, तो इसमें हमें देख के चलना है कि कौन कौन से हमारे पेयर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारे जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे हमारे 3 3। ठीक है, सबसे पहले 3 3 के पेयर बनाते हैं और उसमें देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा 1 3 का, ये हमारा 2 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा, ए डैश सी। हमारे पास कौन कौन से लेटर है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इसमें किसकी कमी है हमारे पास, तो बी की कमी है पहले। ठीक है, दूसरे में क्या हुआ हमारे पास, ए बी बी, इसमें 3 3 के पैरेलल पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग पेयर बनेंगे, देखो कैसे, क्योंकि ये सीरीज है, पहले ए बी सी चल रहा है, फिर ए बी बी सी सी चल रहा है, तो ये एक तो सिंपल सीरीज है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ठीक, फिर क्या होगा ए, तो क्या आएगा बी बी, ठीक है, यहाँ पे भी बी आएगा और फिर सी सी, 3 हो गए। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, यही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ए आएगा, क्यों, क्योंकि इसी तरह की सीरीज चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 बी है तो यहाँ पे 3 ए होने चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी, तो आंसर होगा हमारा बी बी ए सी, जिसका है ऑप्शन नंबर डी। कैसे हुआ इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, देखो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 3 जो है इनमें क्या है, एक बी की कमी है, भाई हमारे पास 3 लेटर है, ए बी और सी, हमने एक पेयर ये उठा लिया, इसमें किसकी कमी है, बी की कमी है। फिर दूसरी तरफ चले, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डबल ही तो होगा, यहाँ पे बी तो आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चल रहे हैं, फिर क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा, ट्रिपल ही होएगा ना, यहाँ पे सी आएगा, ट्रिपल होएगा ना, तो जब भी तो एक सीरीज बनेगी, तो इसी तरह से आपको सीरीज बनानी है। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जवाब देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये जीडी के लेवल का नहीं है, ये सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे सीजीएल में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 का क्वेश्चन है सीजीएल का, रीजनिंग का, 2016 में इस तरह का क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी क्वेश्चन जो है आपसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करने वाला होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए स्पेस सी ए स्पेस ए सी ए स्पेस ए स्पेस ए स्पेस ए सी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पेयर बनाएंगे, इसमें अपने सबसे पहले वही कैरेक्टर गिनेंगे, कितने कैरेक्टर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 कैरेक्टर हैं हमारे पास इसमें, कितने हैं, 16। तो हम 4 4 के पेयर बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बी सी ए ऐसा कुछ तरह की सीरीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी सीरीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो 16 कैरेक्टर में किस किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसे 4 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 3 4, ठीक है, ये 4 4 के हमारे पेयर हो गए। अब एक बात जो नोट करने वाली है, इसमें कहीं भी बी नहीं है हमें दिया हुआ, लेकिन जितने भी हमारे ऑप्शन है उसमें बी अवेलेबल है, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें बी ना हो, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, यानी कि हमें बी भी इस्तेमाल करना है और हमें उसमें वाइज डिसीजन लेना होगा कि बी का जो यूज है वो किस जगह हो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर सबका सेम है, ए ए ए और ये ए, ठीक है, फर्स्ट लेटर सेम। सेकंड लेटर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है सेकंड लेटर। थर्ड लेटर इसमें नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे सेकंड वाले को। थर्ड देखते हैं, थर्ड इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला तो हमारा ब्लैंक है अभी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें हमारा क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि सब जगह ए है। फिर थर्ड वाला हमारा ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ है नहीं ना, पता नहीं है। उसके बाद फोर्थ वाला ब्लैंक है, फोर्थ वाले के बाद फिफ्थ वाला ब्लैंक है और फिर सेकंड वाला ब्लैंक है, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या आ रहा है, हमारा सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये फोर्थ ही है ना, तो इसमें क्या आएगा, सी। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और ये वाला हमारा 6 है, ठीक है, ये 6 है। तो 5 नंबर पे क्या आएगा, हमारा सी आएगा। दो हमें पता चल गया कि ये सेकंड वाला ए है और 5 वाला सी है। तो ऐसा पहले हम देखेंगे ऑप्शन, इसमें फर्स्ट पे तो सी है, ठीक है, लेकिन लास्ट फिफ्थ वाले पे बी आ गया, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। दूसरा, बी ए सी ए बी बी, फिफ्थ वाले फिर बी आ गया, ये गलत है, ठीक है। ए बी सेकंड वाले पे ही बी आ गया, इस पे ए आना चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन बचा एक ये, ठीक है। तो आप जितने भी बी यहाँ बचे हैं उनको उठा के आप खाली में रख सकते हैं, जैसे बी ए बी बी सी और बी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सीरीज ये बनेगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन में भी पुट करके देख सकते हैं, आपको किस तरह की सीरीज आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। यही आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा, फिर सी है आपका, फिर बी आएगा, फिर ए सी ए, फिर बी आएगा, फिर ए के बाद सी आएगा, फिर ए के बाद बी आएगा, ठीक है। तो ए बी ए सी बी ए बी सी ए बी ए सी ए बी ए सी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें भी हमें इसी तरह की सीरीज दी गई है, ए डैश बी बी ए ए डैश बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी, ठीक है। आपको कहीं भी ट्रिपलिंग होती नहीं दिख रही, डबल होती नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर गिनेंगे। कैरेक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो नहीं होने चाहिए थे, चलो 19 ही है, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सी कितना होगा, ये होंगे हमारे 20। 20 का हम 4 4 में पेयर बना सकते हैं और लास्ट वाले के 3 का पेयर बना देंगे, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया वरना मैं बताना भूल गया था। जैसे किसी में कोई पेयर नहीं बन रही, मान लो एक में 15 है, तो आप क्या कर रहे हो, 3 3 के पेयर बना रहे हो। मान लो आपका 16 है, 16 के पेयर बन जाते हैं। 17 है, आपने 4 4 का पेयर बनाया और एक बच गया, तो एक को उसे बाहर छोड़ देते हैं अलग, ठीक है। उसको बाद में हम काउंट कर लेते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसके पेयर बनाएंगे, 17 थे, 17 थे, 19 थे, तो इसके 4 4 के पेयर बना लेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3, यहाँ पे चलो 3 रह गए, कोई बात नहीं, लास्ट में अगर रह जाते हैं तो उसकी कोई इशू वाली बात नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब सीरीज आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ए है, सेकंड वाले में क्या है, ए, तो ए आ गया। यहाँ पे क्या है, बी, ये बी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आ गया।
यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या था बी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बी आएगा। ये ए, ये लास्ट में बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा, तो इसका आंसर तो बन गया है ये। अब ये कैसे बना, देखो इसकी सीरीज कैसे बन रही है, ए बी बी, फिर ए फिर बी बी, फिर ए फिर बी बी, फिर ए फिर बी बी, इस तरह से इसकी सीरीज बन रही है। अगर यहाँ पे एक डैश और हो तो यहाँ पे बी लगा देते, ठीक है, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो इसका इस तरह का जो फॉर्मेट है वो कौन से ऑप्शन में है, क्या ए में है, ए में ए बी है, बाबा है, बी ए बी बी है, तो ए बी बी, ए बी बी, हाँ तो यही तो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। मैं इसमें ए सोच रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमें ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, इनको हमें पहले काउंट ही करना है, वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें कितने हैं 18, यानी कि 16 से दो ज्यादा है तो हम इसमें चार चार के पेयर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों अभी ऐसे क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं जिससे आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि दो छोड़ने में लास्ट में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस तरह से भी हमारी सीरीज कंप्लीट होती हो हमें बेसिकली अपनी सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए इसमें जैसे कि हमारे 18 थे तो हम चार चार के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो हमारे रह गए, ठीक है। तो हमें पेयर में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस वाले को फिल करते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये नहीं है सेकंड वाला, ये सेकंड है, यहाँ पे ये सेकंड है और यहाँ पे ये सेकंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा आपका, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड वाले में जो हम पेयर बनाए थे तो उसमें क्या है ए है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है अब बी। बी कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो ब्लैंक हमारा एक तो फोर्थ है और एक ये वाला है, इन दोनों में फोर्थ ब्लैंक बचा हमारा, ठीक है। इसका तो कुछ करना ही नहीं, इसे आप ये समझो है ही नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, फोर्थ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा, तो हमारी सीरीज क्या बनी ए बी बी ए, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ऐसा ऑप्शन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, वरना कुछ और देखते हैं। चलो देखते हैं क्या डी ऑप्शन ऐसा है, नहीं, ये तो सारे ए है। सी ऑप्शन है, सी है ए बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही, ऑप्शन क्या है ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आपको अगर कोई भी समस्या हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो हम आगे भविष्य में भी इसके दो चार क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में डालेंगे, ठीक है। हालांकि आज हम सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है श्रृंखला। सबसे पहला क्या हमारा काम है, कैरेक्टर गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कैरेक्टर है। 16 कैरेक्टर में क्या करते हैं हम, चार चार में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्हें चार चार में डिवाइड कर लेते हैं, तो एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसी तरह से आपको अपने इनको डिवाइड करके चलना है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि किस किस तरह से आपको इनका पेयर बनाना है। तो फर्स्ट में क्या है, इनमें देखो ए है, ए है, ए है और यहाँ पे लेकिन बी आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसकी सीरीज कैसे चल रही है, चलिए बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड में क्या है, खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पे बी है, तो इसमें क्या कुछ और पेयर बन रहा है, इसमें ये पेयर नहीं लाएगा, ये अलग है, ठीक है। चलो इसको समझेंगे, इसको इसमें क्या है, देखो सब में हमें बी भी दिया हुआ है, ठीक है,
सारे ऑप्शन जो हैं कुछ में ए भी है लेकिन बी भी है और वो भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो चार चार के पेयर बने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब आपको एक बात दिख रही होगी कि इसमें बी की संख्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें तीन हो गई। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं है तो इसमें हम अपने पास से एक डाल दें, ए बी ए है। ठीक है, सारे ए अच्छे नहीं लगेंगे जब सब में बी है। यहाँ पे एक बी और डाल देते हैं हम अपने पास से। ठीक है, तो ए बी बी ए, फिर यहाँ पे हम अपने पास से एक बी और डाल देते हैं, ए बी बी बी, और यहाँ पे एक बी और डाल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि धीरे धीरे जो बी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और ए खत्म होते जा रहे हैं। तो सब क्या हो गए, बी बी, लास्ट में जाके सारे बी बी हो गए। तो हमारा ऑप्शन आता है बी 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 और बी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी में दिया हुआ है ना इसी तरह से, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें सेट बैठेगा नहीं, आप कितना ही इसमें जोर लगा, आप इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे, ये होगा प्रैक्टिस से। कोई भी आप रेफरेंस बुक ले लें, ठीक है, किसी का हम प्रचार नहीं कर रहे, किसी का कोई नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लें जिसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हो जीडी के। ठीक है, उसमें जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे, जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, आपका हाथ अपने आप ही साफ होता चला जाएगा। आप क्वेश्चनों को चुटकी देखते ही बता देंगे कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत तो है, देखो स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आप शायद कलम उठाए ही ना, बिना कलम उठाए ही क्वेश्चन कर दें कि इसका आंसर बी होगा, डी होगा या वो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत बार कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम कैरेक्टर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कैरेक्टर हैं। तो इनको हम किस किस में बांट सकते हैं, थ्री थ्री के पेयर में बांट सकते हैं, है ना। लेकिन थ्री थ्री के में कोई बांट के बेनिफिट दिखाई दे नहीं रहा। यहाँ पे बी आ रहा है थ्री में बांटने में, यहाँ पे फिर ए आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। तो ऐसा कोई बेनिफिट हमें दिखाई नहीं दे रहा थ्री थ्री के पेयर्स में इसको डिवाइड करने। तो हम क्या करेंगे, छः छः के पेयर में इसको बांटते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः के पेयर में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए फर्स्ट लेटर सबका क्या है, ए है। सेकंड लेटर इसमें गिवन नहीं है, इसमें गिवन नहीं है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा। फिर ओ फिफ्थ लेटर जो 1 2 3 4 5 सिक्स लेटर, जो सिक्स लेटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए सी। अब ए सी वाला ऑप्शन कौन सा है ये देख लो, ए है नहीं है, बी है नहीं, सी है नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वो पूरा भी कर लेते हैं इसको। अब हमारा ये फील्ड बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, बी आएगा। तो यहाँ आ गया हमारा बी। और ये ए के बराबर में क्या आया था हमारा, ए के बराबर में हमारा आया था ए, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सोल्व करके भी हमने देख लिया। हालांकि ऑप्शन से भी आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शन से ज्यादा अच्छी तरह से सोल्व हो जाते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग आपके पूछे गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2017 के एग्जाम, 2017 में एसएससी एमटीएस के अंदर ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में। ठीक है, एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो इस तरह के टफ लेवल के क्वेश्चन ताकि आपको घुमाया जा सके,
और एक भी क्वेश्चन गलत करना यानी कि माइनस में जाना। ठीक है, और वो हमें करना नहीं, हालांकि नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है। ठीक है, तो उस बात से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये जो दी गई श्रृंखला है इसको सोल्व करें। चलिए, कैरेक्टर गिनेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितने हैं हमारे इसमें? इसमें 19 है। तो कितने कितने का पेयर बन सकता है? 4 4 का बना सकते हैं एक तो हम। ठीक है, और 6 6 का बना सकते हैं। 6 6 के में क्या, हमारे 4 ये जो है ये लेफ्ट बाहर रह जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले 6 6 का ही बना के देख लेते हैं। वही थोड़ा आसान सा लग रहा है। ठीक है, कि 6 6 के से शायद हमारा जो काम बन जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम 6 कितने, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? तो इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा, क्योंकि ये हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चलो, हमारा काम कैसे बनेगा? जो श्रृंखला हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, कौन सी की थी, जिसमें बढ़ रहे थे लेटर। देखो, यहाँ पे ए के साथ हम ए लगा देंगे, ए हो गया, क्योंकि बी बी है, और यहाँ सी लगा देंगे। यहाँ डबल लेटर चल रहा है, फिर यहाँ ट्रिपल लेटर चल रहा है, ए बी बी, और यहाँ सी सी बी बी। ठीक है, तो ए बी 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 सी सी सी, और फिर कितना, ए 4 लेटर एक साथ। पहले 2 लेटर हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि सीरीज बढ़ती हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा होगा ए सी बी सी। ए सी बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सटीक आंसर इसका हो जाएगा। ए सी बी सी, ए सी बी सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आप पढ़ते हुए थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा कि बोरिंग क्लास चल रही है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसा, कुछ समझाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, जिस भी पैटर्न में जिस भी तरह का पैटर्न लग जाए उस पैटर्न से आप इसको सोल्व कर दो। फॉर्मूला यही है, कैरेक्टर गिन लो, या फिर ये देख लो कि सीरीज बढ़ती हुई तो नहीं है या घटती हुई तो नहीं है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं जब हम अपने आगे के जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे उनमें देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपकी इसके अलावा और भी क्लासेस हो रही हैं, जैसे हिंदी की हो रही है। ठीक है, जीएस की चल रही है। जीएस की क्लास कल जो है आपकी नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जो हमारी क्लास है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इस वजह से आपकी जीएस की क्लास कल नहीं हो पाई। मैथ की आपको रिकॉर्डेड क्लास पुरानी पड़ी है, उनकी हमने एक नई प्लेलिस्ट का बॉक्स बना दिया। ठीक है, उसमें हम डे बाय डे यानी कि डेली के डेली अपडेट करते रहेंगे, यानी कि उसमें ऐड करते रहेंगे हम क्लासेस को। आप वहां से देख सकते हैं, आप जिससे कंफ्यूज ना हो कि आपको किस सीरीज में चलना है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप जो यूपीएसआई वाला बैच है हमारा, जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें जो सीपीओ लेवल तक का आपका मैथ जो है उसमें कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो आप जो है इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपनी प्रैक्टिस जो है वो तैयार करते रहेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए तैयार होते रहेंगे। चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।